हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नए कहानी के साथ। जंगल की परी की जादुई ड्रेस। कोमल अपने 5 साल के भाई आदित्य के साथ रहा करती थी। कोमल के माता पिता की कुछ समय पहले ही आग में जल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कोमल कभी फुटपाथ पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे एवं खाने पीने की चीजें बेचा करती थी, लेकिन फिर भी उसका काम अच्छा नहीं चल पाता था। इसीलिए निराश होकर एक दिन कोमल अपने आप से बोलती है, माँ, पिताजी, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? जब से आप हमें छोड़कर गए हैं तब से सब कुछ बेकार सा हो गया है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? आदित्य और अपना पेट कैसे भरूँ? कोमल अपने आप से ऐसी बातें करके घर में राशन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पूरे घर में कहीं भी राशन नहीं मिलता। यह सब कुछ देखकर कोमल बहुत ही निराश हो जाती है और रोने लगती है। इतने में आदित्य भी रोने लगता है। यह देखकर कोमल चुप हो जाती है और आदित्य से बोलती है, रोते क्यों हो आदित्य? मैं तुम्हें खाना कैसे खिलाऊं? ये तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य रोता रहता है, इसलिए कोमल आसपास पड़ोस में दूध मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई उसे दूध नहीं देता। तभी कोमल गौशाला के पास जाती है और रोने लगती है। यह देख गौशाला की मालकिन बाहर आती है और बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? भूख लगी है क्या? नहीं मौसी, मुझे नहीं, आदित्य को भूख लगी है और वो बहुत रो रहा है। क्या आप मुझे आज कुछ दूध उधार दे सकती है? अरे कोमल बेटा, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियां पता है। तुम्हें चाहिए उतना तुम दूध लेकर चली जाओ और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। बेटा, आजकल तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो रही है ना, शायद, है ना? हाँ मौसी, मैं दिन भर इधर उधर घूमकर सामान बेचने जाती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कमाई होती ही नहीं। मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसी जिंदगी से इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। बेटा, इतनी सी बात से ही तुमने हार मान ली? क्यों ना तुम मेरे गौशाला में आ जाओ काम करने के लिए, अगर तुम्हें मंजूर होगा। ठीक है मौसी, मैं कल से आपके यहाँ काम करने आ जाया करूँगी। फिर कोमल अगले दिन गौशाला में काम करने लगती है और धीरे धीरे कोमल की हालत सुधारने लगती है, क्योंकि विमला ने कोमल और आदित्य को अपने बच्चों की तरह संभालना शुरू किया था। विमला का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने कोमल और आदित्य को अपना समझ लिया। फिर एक दिन, मौसी, क्यों ना हम गांव में एक दूध की डेयरी खोलें और शहर में भी दूध भेजना चालू कर दें। बेटा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हाँ मौसी, लेकिन हमें आगे बढ़ना तो पड़ेगा। उसके लिए हमें और गाय खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो हम ऐसा ही करते हैं। कोमल कुछ दिनों में गाय खरीद लेती है और गांव में भी एक डेयरी चलाने लगती है। यह देख विमला बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, कोमल, जब से तू मेरे घर में आई है तो सचमुच लक्ष्मी घर आ गई है। आज तुम्हारी वजह से ही यह सब कुछ हो पा रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी हमारी तरक्की हो पाएगी, लेकिन अपनी आंखों से यह सब होता देख बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मौसी, जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तब आपने मेरी मदद की और आपने हमें माँ जैसा प्यार दिया है, तो आपके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अब आदित्य 8 साल का हो गया है और हमारे पास इतने पैसे भी जुड़ गए हैं, इसीलिए स्कूल में आदित्य का एडमिशन करा दे। पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी होती है। तुम तो पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आदित्य पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। आप सही कह रही है मौसी, मैं कल ही जाकर आदित्य का एडमिशन करा देती हूँ। अगले दिन कोमल स्कूल में आदित्य का एडमिशन करवा देती है और फिर आदित्य स्कूल जाना शुरू कर देता है। वही कोमल गांव में डेयरी संभाला करती
और शहर में भी दूध सप्लाई किया करती। सब अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक से बीमारी के कारण मौसी की मृत्यु हो जाती है। यह देख कोमल और आदित्य बहुत रोते हैं। जैसे तैसे कोमल मौसी का अंतिम संस्कार कर देती है। पड़ोस में रहने वाली शीला यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके मन में अलग अलग विचार आया करते थे और वह जैसे तैसे कोमल को बर्बाद करना चाहती थी। क्योंकि कोमल अनाथ होकर भी मौसी ने उसे संभाला और कोमल बहुत अच्छा पैसा भी कमाने लगी थी। तभी एक दिन शीला कोमल के तबेले में एक गाय को चुपके से जहर खिला देती है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल जब उठती है तो देखती है कि उसके तबेले में एक गाय जमीन पर पड़ी हुई है। यह देखकर कोमल गाय के पास जाती है। गाय की तो मौत ही हो चुकी है। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसे कई बार शक होता है कि जरूर कोई ना कोई मौसी ना होने का फायदा उठा रहा है, लेकिन वह जानती नहीं थी कि इसके पीछे कौन है, इसीलिए वह किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। एक दिन शीला गांव में कोमल की जो दूध डेयरी होती है उसमें आग लगा देती है। जब इन सब की खबर कोमल को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करके सब कुछ बता देती है। तभी शीला अपने कुछ गुंडों को भेजकर कोमल को मारने की धमकी देती है और कोमल और आदित्य दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोमल आदित्य को लेकर एक जंगल में जाती है और वहां जाकर बोलती है, मेरे भाई और मैं हम दोनों जान देना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है। जब से मौसी हमें छोड़कर गई है तब से कोई हमें बहुत परेशान कर रहा है। कोई आकर गाय को जहर खिला देता है तो कोई दूध डेयरी को आग लगा देता है, लेकिन आज तो हमें मारने की धमकी दी है। इसीलिए हम दोनों खुदकुशी करना चाहते हैं। कोमल ऐसा बोलती है। तभी वहां पर एक जंगल की परी आ जाती है। तुम इतनी सी बात पर खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है। हमें हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। और तुम चिंता क्यों करती हो? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें एक जादुई ड्रेस देती हूँ, जिसको पहनकर तुम जिस किसी का भी नाम लोगी वह सोने का हो जाएगा, और साथ में यह ड्रेस तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह परी वहां से गायब हो गई और कोमल भी अपने भाई के साथ वापस घर आ गई। ये शीला ने देख लिया था और रात को शीला खुद कोमल और आदित्य को मारने के लिए आती है तो वह जादुई ड्रेस एक तेज रोशनी शीला पर डालती है, जिसके कारण शीला गायब होती है और सीधा एक घने जंगल में जा पहुंचती है। और उस दिन के बाद कोमल के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कोमल और आदित्य दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।